नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। दोस्तों 12 राशियों में इसका 8वां नंबर है। दोस्तों ये कुंडली में 8वें भाव पर बैठती है, जो मृत्यु का भाव होता है, यानी कि गुप्त संसार में जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं उसका भाव होता है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय ये रहेगा, जो वृश्चिक राशि के क्या गुण होते हैं, क्या तत्व होते हैं, क्या इस राशि का स्वभाव होता है और इसके जातक किस प्रकार के होते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों समय ना खराब करते हुए चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस डायरी में कुछ सवाल लिख के आया हूँ ताकि हम इस विषय से बिल्कुल भटके ना। तो दोस्तों पहला सवाल पढ़ते हैं इसका कि इस राशि का चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों इस राशि का चिन्ह है बिच्छू। जो वृश्चिक राशि होती है, हर राशि के अपने चिन्ह होते हैं, क्योंकि चिन्हों के द्वारा हम उस राशि के बारे में डीपली बता सकते हैं। क्योंकि हमारे जितनी देवी देवता होते हैं उनकी आकृति, उनके हाथ में जो हथियार होते हैं, उनकी जो मुद्राएं होती हैं, वो उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण देती है। और यही हमारे धर्म की और हमारे इस ज्योतिष की ब्यूटी है कि हम चिन्हों के द्वारा अपनी बातें समझा लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके विषय के बारे में, बिच्छू के बारे में। दोस्तों आपने अक्सर बिच्छू को देखा होगा, ये हमेशा एकांतवास में रहते हैं, या पत्थरों के नीचे रहेंगे, या पहाड़ों की दरारों में रहेंगे, या बिल्कुल अंधेरे में रहेंगे। तो दोस्तों यही वृश्चिक राशि के जातक के गुण होते हैं। जो ये लोग होते हैं ये एकांत प्रिय होते हैं, ये रहस्य को जानने वाले होते हैं। और दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, यानी कि गुफाओं दरारों में रहना, यानी किसी भी परिस्थिति में ये रहने की क्षमता रखते हैं। दूसरा दोस्तों, आपने अक्सर बिच्छू को देखा होगा कि जब तक इनको छेड़े ना तब तक डंक नहीं उठाते, और जब इनको छेड़ दें तभी डंक उठाते हैं। ऐसे ही जातक होते हैं जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो इसी प्रकार का होता है। ये किसी को भी नहीं छेड़ते हैं, न किसी को तंग करते हैं, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है उसका जो स्वामी वो मंगल है, जो कठोरता और साहस का प्रतीक होता है। लेकिन जो इस राशि का तत्व है वो जल है, जो इन्हें सौम्य और कोमल बनाता है। तो इसलिए ये एकांत में रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। लेकिन अगर इनको कोई छेड़ दे तो ये निडर हो जाते हैं, फिर डरते नहीं हैं, फिर ये उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसी टाइप के ये लोग होते हैं। इनको छेड़ो मत तो किसी को कुछ ये नहीं कहते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा जो बिच्छू होता है, तो बिच्छू की पूंछ में डंक होता है, ठीक है। ऐसे ही लोग होते हैं। अगर इन लोगों को आप पूछोगे नहीं, नज़रअंदाज करो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये अच्छे मित्र होते हैं, हमेशा लोगों की सहायता करने में आगे खड़े रहते हैं, और जो भी दिक्कत में होता है उसकी मदद भी करते हैं। अगर किन्हीं लोगों ने, या जिनके ये मित्र हैं या जिनके साथ ये रहते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, उनकी पूछ नहीं करी, तो ये दोस्त डंक मारने को तैयार रहते हैं। यानी कि ये आपसे उस बात का बदला लेंगे। अगर हो सके तो आपको इतना कड़वा वचन भी बोल सकते हैं जो आप सुन ना पाएँ, क्योंकि फिर डंक है इनके पास। ये कभी भी कोई गलती माफ़ नहीं करते हैं, और यही वृश्चिक राशि की क्वालिटी है। ये कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे, और जिसने इनके लिए अच्छा किया है तो उसको भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये प्यार के बदले प्यार देते हैं और नफ़रत के बदले नफ़रत देते हैं। जो वृश्चिक राशि का जातक होगा वो कभी भी बीच में नहीं रहेगा। अगर दोस्त है तो बहुत अच्छा दोस्त है, अगर दुश्मन है तो बहुत भयंकर दुश्मन है। अगर किसी से प्यार करेगा तो दिल से करेगा, जिसे नफरत करेगा तो भी दिल से करेगा। कहने का मतलब है कि ये आधे अधूरे बीच में नहीं रहते हैं। अगर ज्ञानी है तो प्रचंड ज्ञानी, क्योंकि जिसकी खोज में निकलेंगे उसके अंत तक पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल अगर मन नहीं है तो बिल्कुल चीज़ का ज्ञान नहीं लेंगे। ये इनकी क्वालिटी देखी गई है। अगर ये पूजा नहीं करेंगे तो बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे। अगर पूजा करने में लग जाएं तो ये इतने तपस्वी बन जाते हैं, इतनी गहरी गहरी खोज कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इसका अगला बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो बिच्छू होता है बिल्कुल छोटा सा कमज़ोर सा प्राणी होता है, लेकिन उसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। किसी बिच्छू में इतना जहर होता है कि वो आदमी तक को मार सकता है। तो दोस्तों अक्सर लोग ये भूल कर बांटते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलते नहीं है, लोगों से घुलते मिलते आसानी से नहीं है, एकांत में रहते हैं, इनको साधारण समझ लेते हैं और यही भूल कर बैठते हैं। ये जितने कमज़ोर दिखते हैं ये उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्तों। ये भी इनकी खासियत है, क्योंकि चाहे ज्ञान के मार्ग में हो, चाहे
कर्म के मार्ग में हो, जहाँ भी होंगे उसकी अति कर देंगे, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे मेहनत से और बुद्धि से करते हैं। दोस्तों जो बिच्छू होता है वो हमेशा सांप की तरह अपनी त्वचा को बदलता रहता है। जैसे सांप अपनी केंचुली बदलते हैं, वैसे बिच्छू भी बदलते हैं अपनी त्वचा को। और जब भी त्वचा को बदलेंगे तो उनका आकार बड़ा हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही बिच्छू होते हैं। बिच्छू जब जब समस्या में गिरेंगे, ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, ये जब जब समस्या में गिरेंगे, दुखों में आएंगे, तकलीफ में आएंगे, तो ये और निखर के बाहर आते हैं और बड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि अच्छी होती है और ये जो पीछे की घटनाएं होते हैं उससे खास तौर से संबंध रखते हैं और उससे बहुत सीख लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये राशि ऐसी है, कष्ट आने पर ये और स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों बिच्छू दोस्तों बहुत ठंड में भी रह सकते हैं और बहुत गर्मी में रह सकते हैं। और वृश्चिक राशि का जो व्यक्ति होगा वो भी इसी प्रकार का होगा कि ये हर एक परिस्थिति में रहने की क्षमता रखता है। चाहे अच्छा वक्त हो तब भी आप इनका जजमेंट नहीं कर सकते कि अंदर क्या चल रहा है, अगर बुरा वक्त हो तब भी आप जजमेंट नहीं कर सकते कि दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि जो 8वां भाव है वो गुप्त या रहस्य का भाव है। वो हर चीज़ को रहस्य में रखता है, यानी गुप्त में रखता है। बिच्छू हमेशा गुफाओं दरारों में रहते हैं, वो भी गुप्त में रहते हैं। तो ये दोस्त अपनी अच्छाई हो या बुराई हो वो हमेशा गुप्त में रखते हैं, कभी अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देते कि ये इनके दिल में क्या चल रहा है। दोस्तों जब बिच्छू का जन्म होता है उसके बाद वो अपनी माँ को खा जाते हैं, यानी कि अपनी माँ को मार डालते हैं। तो दोस्तों इससे अनुमान ये मत लगाओ कि बिच्छू या वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो अपने परिवार वालों या अपनी माँ को कष्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो बिल्कुल मासूम नवजात शिशु ने क्या पता क्या सही क्या गलत है। असल में क्या होता है, जन्म के बाद जो बिच्छू होती है यानी मादा होती है वो अपने पीठ में उनको रख देते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो माँ को खाते रहते हैं और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता चला जाता है और माँ मरती चली जाती है। तो दोस्तों आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं जो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं उनको अपनी जान देने तक की हिम्मत रखते हैं। ये कभी भी अपने मित्र का, अपने सगे संबंधियों का साथ नहीं छोड़ते हैं, जिसके लिए ताकि अगर उनको खुद को भी मरना पड़े ना तो अपनी जान तक वो दे सकते हैं, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते हैं। ये वृश्चिक राशि की खासियत होती है, जिसे प्रेम करेंगे उसका भी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आप ये अनुमान लगा सकते हैं जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कितने भी कष्ट में क्यों ना हो या उसकी सहायता करते हुए खुद को ही तबाह करना पड़े तो खुद को तबाह कर देंगे, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं बहुत त्यागी, बड़े ईमानदार और बहादुर होते हैं। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पार्टनर, अपने दोस्त या कोई भी सगे संबंधी को धोखा आसानी से नहीं देते हैं। यही इनकी खासियत होती है। दोस्तों जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं दोस्तों जो बिच्छू होता है वो 6 दिन तक बिना सांस के जीवित रह सकता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनमें गजब की प्राण शक्ति होती है। दोस्तों जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं वो अपने असूलों को बहुत महत्व देते हैं, अपनी मेहनत को और अपनी ईमानदारी को बड़े महत्व देते हैं। अगर जीवन में कुछ भी ना हो लेकिन इनका स्वाभिमान जिंदा है और ये अपनी नज़रों में उठे हुए हैं तो उसके सारे पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं, भले इनके पास कोई सुख सुविधा ना हो। यही इनकी हिम्मत है, क्योंकि ये अपने असूलों के साथ किसी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना कभी झुकते हैं, ये अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर इनको ये मान लो किसी की जान बचाते बचाते मर भी गए हैं या अपना सब कुछ लुटा के किसी को बचा भी लिया है तो ये सोचते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी काट ली है, इसी बात से खुश होकर वो पूरी ज़िंदगी काट लेंगे। तो ये खासियत बताई गई है वृश्चिक राशि के लोगों में। दोस्तों जो बिच्छू होता है इसका आगे वाला भाग नरम होता है और पीछे वाला भाग सख्त होता है। जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं ये अक्सर अपनी यानी पुरानी जो घटनाएं होती हैं उनको कभी नहीं भूलते हैं, यानी जो पुरानी लाइफ में यानी उनके पास्ट में जो दुख आया था, जो कठिनाई आई थी, जो संघर्ष आया था उसको हमेशा सजा के रखते हैं। जैसे लोग घर में तस्वीर को सजा के रखते हैं वैसे ये अपने जीवन में, अपने दिमाग में वो पुरानी यादों को, पुरानी तकलीफ़ों को सजा के रखते हैं और उससे मोटिवेशन लेते रहते हैं। ये की खासियत है, ये कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलते हैं और किसी ने इनके साथ गलत किया है ये उसको भी नहीं भूलते हैं। ठीक है दोस्तों आपने देखा होगा बिच्छू अपने आप में मस्त रहता है,
ऐसे ये लोग होते हैं, ये अपने आप में मस्त रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ खोज में रहते हैं, किसी न किसी सोच में रहते हैं, इसलिए ये मस्त रहते हैं। ये खासियत होती है। मैंने आपको पहले बताया था, जब तक इनको छेड़ा ना जाए तब तक ये प्रतिक्रिया नहीं करते। ठीक है। और दूसरा दोस्तों, आपने बिच्छू को देखा होगा, जैसे खुले मैदान में बहुत आराम से दौड़ते हैं, यानी कि छोटे से तो तेज़ कैसे दौड़ेंगे, तो लेकिन अगर वो पहाड़ों में, दरारों में, तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। अब दोस्तों, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, वृश्चिक राशि जितनी कठिन परिस्थितियों में होगा, जितना कठिन सवाल होगा, कितना कठिन रहस्य होगा, उसको जानने में, उसको करने में ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और वहाँ बहुत तेज़ हो जाते हैं। ये इसकी खासियत है दोस्तों। तो इस चिन्ह से हमने यही अनुमान लगाया है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, इसका अगला सवाल पढ़ते हैं। इसका अगला सवाल है कि इस राशि का स्वामी कौन है। दोस्तों, इस राशि का स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव उत्साह के देवता हैं, जोश के देवता हैं, हिम्मत के देवता हैं। जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं, ये काफ़ी उत्साहित होते हैं, ये काफ़ी निडर होते हैं, ये काफ़ी साहसिक होते हैं। जितने भी रिस्क वाले काम होते हैं वो मंगल का जातक करता है, तो ये लोग काफ़ी रिस्क वाले काम कर सकते हैं। दूसरा, जो मंगल को बताया गया सेनापति, सेनापति सिर्फ अपनी राजा की बात सुनता है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, ये सिर्फ अपने आत्मा की बात सुनते हैं, जो इनको सही लगता है ये वही करते हैं, ये दूसरों की नहीं सुनते हैं। दूसरा, जो मंगल है उसको बताया गया युद्ध का देवता। तो दोस्तों, ये जातक होते हैं, गलत बात हो, गलत परिस्थिति हो, ये घुटने नहीं टेकेंगे, उससे लड़ेंगे। अगर इनको किसी ने गलत कहा या कुछ गलत किया तो ये पीछे नहीं हटेंगे, उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये इनकी खासियत बताई गई है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। इसका तत्व कौन सा है। इसका तत्व बताया गया जल तत्व है। दोस्तों, जो वृश्चिक राशि है, अब नोटिस करना, जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है और इस राशि का तत्व भी जल तत्व है। और जल दोस्तों कौन सा है, जो ठहरा हुआ है, जो रुका हुआ है। दोस्तों, जो चलता पानी होता है वो आदमी को किनारे पे पहुंचा सकता है, लेकिन जो रुका हुआ पानी होता है वो आदमी को अंदर तक खींच लेता है। तो दोस्तों, जो इस राशि का जल कौन सा है, रुका हुआ, जैसे कुआं हो गया, गहरे गहरे तालाब हो गए, समुंदर हो गए, तो यानी कि रुका हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ये लोग होते हैं, इनमें क्षमता होती है, गहराई तक जा सकते हैं। भावनाएं इन्हें कभी बहुत अच्छा इंसान बना देती है और यही भावना इनको बहुत बुरा इंसान भी बना देती है। ये सामने वाला तय करेगा कि ये उनसे क्या लें। अगर कोई इनसे अच्छी ईमानदारी रखेगा, प्रेम करेगा तो ये दिल से साथ देंगे, अगर बेईमानी करेगा तो इसका ये नाश मार देंगे। दूसरा, जो वृश्चिक राशि जल तत्व है, ये मानसिक और भावना से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, रिश्तों की काफ़ी परवाह करते हैं, अपने लोगों की, अपने मित्रों की बड़ी परवाह करेंगे। इनमें कमी क्या होती है, किसी ने इनको कुछ कह दिया, ये तुरंत दिल पे ले लेते हैं और टेंशन लेते हैं और उसे घंटों तक सोचते हैं। और तब तक, क्योंकि 8वां भाव मौत का है, मृत्यु का है, तब तक सोचते हैं जब तक उसका अंत को प्राप्त ना कर लें। ये इनकी खूबी भी है और ये इनकी कमी भी है। और दूसरा, इन्हें भावुकता होने के कारण ये हमेशा थोड़े दुखी तो रहते हैं, क्योंकि जिसने इनका दिल दुखाया या जहाँ इनको अच्छा नहीं लगता, जो लोग इन्हें पसंद नहीं है, तो ये चालाकी नहीं करते हैं, ना लालच के वश में झुकेंगे। बोला, इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, ये लोग अच्छे नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। तो ये भावनाओं के द्वारा चलते हैं। जल तत्व इनके अंदर ये चीज़ें डाल देता है। अब बात करते हैं इसकी दिशा कौन सी। इसकी दिशा बताई गई उत्तर दिशा। इसकी अवस्था कौन सी, युवा अवस्था। युवा मतलब क्या होता है, एक जोशीला लड़का जो दुनिया जीना चाहता है, जिसके बड़े बड़े सपने होते हैं, जो किसी चीज़ से नहीं डरता है, जो हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक होते हैं दोस्तों। अगर सवाल पढ़ते हैं इसका कि इसका लिंग कौन सा है। इसका लिंग है स्त्री लिंग। स्त्री कैसी होती है, स्त्री सबसे प्यार करने वाली होती है। ऐसे ये लोग होते हैं। स्त्रियों को सजना संवरने का शौक़ होता है। ऐसे ये लोग होते हैं, ये कपड़े के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। स्त्रियों में अधिक ममता होती है, तो इनके अंदर अधिक ममता होती है। इनका स्त्रियों में सिक्स सेंस तेज होता है, तो इनके अंदर सिक्स सेंस तेज होता है। स्त्रियाँ बच्चा जनने की क्षमता रखती है। तो जैसे ये लोग होते हैं, इनमें गजब की दर्द को और बुरे वक्त को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, गजब की सहन शक्ति होती है। इसकी जाति बताई गई ब्राह्मण जाति। तो जो वृश्चिक राशि के जातक होंगे, ये तो बात तय है, ये काफ़ी ज्ञानी होते हैं, मानसिक तौर से स्ट्रांग होते हैं, हर चीज़ को समझने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गहरे संबंध रखते हैं। तो ये बड़े से बड़े रहस्य को जानने वाले होते हैं, बड़े से बड़े रहस्य को खोज सकते हैं। तो ये क्वालिटी भी इनके अंदर देता है ये। अब बात करते हैं इनका प्राकृतिक दोष क्या है। ये कफ और पित्त है इनका, यानी कि इनको गर्मी और सर्दी
जल्दी हो जाती है। अब बात करते हैं इनका अंग कौन सा है। इनका अंग बताया गया प्राइवेट पार्ट, लिंग या गुदा, इसका संबंध इनसे जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इनका रतन कौन सा है। इसका रतन है मूंगा। और इसका अंक कौन सा है। इसका अंक बताया गया है 9 नंबर। अब बात करते हैं इसका रंग कौन सा है। इसका रंग बताया गया लाल। और इसके शुभ बार कौन सा है, वह है मंगलवार। और शुभ अंक कौन सा है इनका, इसका है आपका 18, 27 और 9। और इसके देवता कौन, राशि देवता कौन है, भैरव, हनुमान जी और शिव जी। तो आप शिव जी से अनुमान लगा सकते हैं। इनके जो देवता हैं वो हैं, ये लोग शांत होते हैं। और भैरव मतलब क्या होता है, जितनी भी शक्तियाँ हैं, गुप्त शक्तियाँ हैं, उसके देवता भैरव हैं। ये सिद्धि के कारक भी हैं। तो इनमें रहस्य को जानना और खुद भी रहस्यमय होते हैं, ये गुण भी होता है। हनुमान जी किसके कारक हैं, बल और शक्ति के और बुद्धि के। तो इनके अंदर बल भी, शक्ति भी और बुद्धि भी है। हनुमान जी पर नोटिस करना, अगर कोई इनसे प्यार से रहते हैं, छोटा क्या बोलते हैं, भोले बन के दिखाते हैं, तो हनुमान जी बहुत छोटे बन जाते हैं। और कोई इनसे घमंड दिखाता है, बड़ा बनता है, तो हनुमान जी उनसे बड़े बन जाते हैं। ऐसे ये लोग हैं। अगर कोई इनसे प्यार से रहता है तो ये बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, और कोई बड़ा बनेगा तो फिर ये उनसे बड़ा बनने की कोशिश में लग जाते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं इसका, कि इसकी मित्र राशि कौन सी है, कर्क और मीन राशि। और शत्रु राशि कौन सी इसकी, मिथुन और कन्या राशि। और ये कौन सी बली है, ये रात्रि बली है। ये रात्र में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत मजबूत होता है और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। तो जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, इन पे तारीफ़ का और बुराई का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद क्या हैं। इसलिए कोई इन पर तारीफ़ करता है या उनकी बुराई करता है तो ये तरह से विचलित नहीं होते हैं। और दूसरा, ये कभी किसी से ज़्यादा सलाह भी नहीं लेते हैं। ये इनको खुद पे और अपने कार्य पूरा विश्वास होता है, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे उसकी रिसर्च करेंगे, यानी कि गहरे में पानी है और रुका हुआ पानी जो गहरा है, तो जो भी कार्य करेंगे उसकी ढंग से रिसर्च करके, यानी अच्छी तरह से खोजबीन करके ये कार्य करते हैं। इसलिए किसी की सलाह नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, इनमें एक क्षमता होती है, क्योंकि मैंने कहा सिक्स सेंस, ये किसी भी की शक्ल देख के भाप सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है। तो उसकी एक्टिविटीज़ से, उसके चलने उठने बैठने से, बात करने से उसका पूरा विवरण यानी एक्सरे टाइप का ले लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है। दोस्तों, इनको कोई भी जल्दी से ठग नहीं सकता है, ना इनका कोई बेवकूफ़ बना सकता है। ये इस राशि की खासियत होती है। बस ये एक ही चीज़ से मारे जाते हैं, प्रेम से, क्योंकि इनमें जल तत्व है, चंद्रमा इसमें नीच का होता है, भावनाएं कुछ ज़्यादा हैं, तो जिससे प्रेम करते हैं दिल से प्रेम करते हैं। तो इस कारण क्या होता है, धोखा यानी प्रेम से मार सकते हैं इनको आप, वरना किसी चीज़ से मारे नहीं जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है वृश्चिक राशि के लोगों में। वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ। जो वृश्चिक राशि है ये 8वां भाव यानी कि मृत्यु का भाव है। जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, ऐसा कहते हैं, ये अच्छी PhD कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु यानी अंत, ये तब तक सोचते रहते हैं, तब तक खोज में रहते हैं, जब तक उस बात का अंत का पता ना लगा दें। तो ऐसा कहते हैं जो राशि है ये देवताओं की राशि है। अगर स्वर्ग में किसी ने गलती की होती है तब जाके मनुष्य वृश्चिक राशि में जन्म लेता है। तो इनके अंदर देवी गुण तो होते ही हैं। तो ये हर एक चीज़ का अंत तक पता निकाल लेते हैं, उसमें उनका सिक्स सेंस भी काम करता है। दूसरा, उनके अंदर जो बुद्धि और ज्ञान और मेहनत है, उससे वो बारीक से बारीक चीज़ ढूंढ लेते हैं। और जब तक ढूंढते नहीं तो इनको चैन नहीं मिलता है। तो यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े तपस्वी बनते हैं, यही लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की है, यानी PhD की है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक बात बताऊँ, जो बिच्छू जब सेक्स करते हैं तो उसके बाद जिसे सेक्स करते हैं तो उसको मार डालते हैं या डंक मारते ही मारते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही लोग होते हैं। ये वृश्चिक राशि को सबसे कामुक राशि बताई गई, थोड़ी कामुक लोग होते हैं, ठीक है। पर ऐसे कामुक नहीं हर जगह मुंह मारना, जहाँ इनको सही लगता है ये वहीं जाते हैं। तो ये कामुक तो होता है। दूसरा इसलिए क्या होता है, इनका अगर पतन होता है तो कामुकता के कारण होता है। अगर ये कामुकता से हटा के यही जोश किसी और चीज़ में लगा दें तो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वरना ये इश्क में जब कामुकता आ जाती है, प्यार में कामुकता आ जाती है, तो यही चीज़ इनको मार डालती है। क्योंकि यही प्यार फिर प्यार नहीं, इनकी जिद बन जाता है। और जिद मतलब एक आग, और आग मतलब जो जिसमें इंसान खुद ही जल जाता है। तो आप ये बात नोटिस करना, वृश्चिक राशि का जातक अक्सर प्रेम में मर जाता है, क्योंकि ये गलतियाँ माफ़ कर नहीं पाता है। मैंने आपको पहले बताया है, वृश्चिक राशि का जो जातक होता है वो हमेशा एक किनारे में रहता है, वो बीच में कभी नहीं रहता है।
या सही है या फिर गलत है, या मेरा है या सब कुछ तुम्हारा है। इनकी एक खासियत होती है। इसलिए जब इनसे कोई धोखा देता है तो फिर इनके अंदर बदल लेने की प्रवृत्ति आती है, या तो खुद को तबाह करना चाहते हैं या उसको तबाह करने की सोचते हैं। तो ये कमी इनमें देखी गई है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैंने और बताना भूल गया था, अगर बिच्छू पे आप शराब डालोगे तो बिच्छू पागल हो जाता है। दोस्तों ऐसे ये लोग होते हैं, अगर नशा करते हैं या मीट अंडे खाते हैं तो एक तरह से ये अपना संतुलन खो देते हैं और इनका क्रोध अधिक बढ़ जाता है, जिससे परिवार के लोग और इनके खुद के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और दूसरा, वृश्चिक राशि में कमी होती है, काफ़ी शक्की होते हैं। तो शादी के बाद इनका थोड़ा वैवाहिक जीवन इसी कारण खराब हो जाता है, क्योंकि शक करते हैं, क्योंकि खोजने की क्षमता लगी रहती है इनके अंदर, तो हर एक बात का काफ़ी अंदाज़ा लगाते हैं। तो शकी होने के कारण इनमें थोड़ा कष्ट इनको झेलना पड़ता है मैरिड लाइफ का। दोस्तों वृश्चिक राशि के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं। अक्सर ये लोग पैसा, दौलत और नाम नहीं देखते हैं, ये अक्सर ईमानदारी और साहस देखते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं, जो साहसिक होते हैं, इनको ये कभी नहीं खोते और उनकी इज्जत भी करते हैं, उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग खुद बहुत ईमानदार और साहसिक होते हैं। दोस्तों दूसरा गुण इनका बताया गया है स्पष्टवादी। जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं ये स्पष्टवादी होते हैं, यानी ये कोई बात आदमी के मुंह पे कहने की क्षमता रखते हैं। जिसने गलती की है उसके मुंह पे कह देंगे, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे ओहदे में हो, चाहे कितना बड़ा बहादुर हो। अगर आपने गलत किया है तो उसको ज़रूर सुना के वो आएंगे ही आएंगे। ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। दूसरे, ये काफ़ी ईमानदार और मेहनती होते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनकी आवाज़ भी काफ़ी कड़क और भारी होती है। लोग तो इनकी आवाज़ और इनकी स्टाइल से डर जाते हैं, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है, यानी कि ईमानदार व्यक्ति से आदमी से डर जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह रुकेगा नहीं बोलते हुए, क्योंकि वो सच बोल रहा है, वो सोच के नहीं बोल रहा है, जो दिल में है वो बोल रहा है। तो इसलिए जो दिल में होता है वो सच होता है। तो ये व्यक्ति बोलते हैं ना तो घबराते हैं ना तो रुकते हैं, और आवाज़ ऊपर से कड़क होती है, तो इससे ज़्यादा प्रभाव दूसरे पे पड़ जाता है। ठीक है सर। विश्वास पात्र, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी विश्वास पात्र होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में किसी का भी राज नहीं खोलते हैं, सब राज दिल में गुप्त रखते हैं, क्योंकि ये गुप्त वाली राशि है। इसलिए आप इन लोगों पर अधिक भरोसा कर सकते हैं, ये कभी बेईमानी नहीं करते हैं। और दूसरा, जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं वो उम्र से थोड़े बड़े दिखते हैं, अपनी उम्र से थोड़े बड़े दिखते हैं वृश्चिक राशि के लोग। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ये अच्छे जासूस होते हैं। ये कोई भी चीज़ खोजने की क्षमता रखते हैं, इनसे कोई भी रहस्य छुप नहीं सकता। ये खुद नहीं ढूंढते या खोज में लग जाते हैं। इनकी कुछ ईश्वर ने ऐसा सिक्स सेंस दिया है, इनसे कोई राज छुप ही नहीं सकता। आप किसी घर में जाओगे ना, तो अगर ये 10 दिन रुक गए उस घर में, तो उस घर का पूरा अता पता निकाल के लेके आ जाएंगे, और कोशिश नहीं करेंगे तब इनको पता चल जाएगा। कुछ बुद्धि और आंखें ईश्वर ने कुछ ऐसी इनको दे रखी है। दूसरा दोस्तों, इनमें बदल लेने की क्षमता होती है। दोस्तों अगर इनके साथ आपने गलत किया है तो दोस्तों ये देख लो, ये जितने अच्छे मित्र होते हैं ये उतने अच्छे दुश्मन होते हैं। ये दुश्मनी बड़ी ईमानदारी से करते हैं और प्यार ये बड़ी ईमानदारी से करते हैं, किसी भी हालात में उसको माफ़ नहीं करेंगे। और दूसरा, जिससे नाराज़ हो जाएं कभी उससे पलट के नहीं देखेंगे, चाहे मर भी जाएं लेकिन उस साइड को नहीं जाएंगे, क्योंकि दिखावा इनसे होता नहीं है और उस जगह वो जाते नहीं हैं। ये इसकी ब्यूटी भी है और ये इसकी खासियत भी है इस राशि के लोगों की। इनमें इच्छा शक्ति गजब की होती है। जो ये बात ठान लें वृश्चिक राशि के लोग, तो ये इसे करके दम लेते हैं, या तो ख़त्म हो जाएंगे या करके दिखा देंगे। ये बातों से ज़्यादा करके दिखाने में विश्वास रखते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ये कभी भी किसी की परवाह नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। जब इनको कार्य जो लगता है सही है तो फिर वो सही है। दोस्तों आप जाने गए होंगे कि इस राशि के तत्व, गुण और स्वभाव किस प्रकार के हैं, या वृश्चिक राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस राशि में कितने नक्षत्र आते हैं। दोस्तों इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जो विशाखा है, अनुराधा है और ज्येष्ठा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक ही राशि के जो व्यक्ति होते हैं लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होता है, वो इन्हीं नक्षत्रों के कारण होता है। जैसे मान लो कि आपके 9 चरण होते हैं एक राशि में, तो जो 9 चरण होते हैं 9 के 9 चरणों का यानी 9 के 9 अक्षरों का स्वभाव अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें किसी ना किसी नक्षत्र की ऊर्जा होती है जो अलग होता है। लेकिन स्वामी जो मंगल होता है तो उसी ग्रह की जो नक्षत्र की ऊर्जा होगी वो कार्य तो करेंगे, लेकिन मंगल का प्रभाव भी उन पर
बना रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसके नाम अक्षर कौन कौन से हैं। अगर जो अक्षर मैं अभी आप बताऊंगा, अगर आपका नाम यानी कि चंद्रमा के समय जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो आपकी राशि होगी। जैसे मान लो जो आपकी जन्म कुंडली होती है, अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर पर लिखा है, यानी जहाँ 8 नंबर लिखा है उस खाने में है, तो आपकी राशि वृश्चिक राशि हुई। तो जो मैं आपको अभी नाम अक्षर बताऊंगा, अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है। वो अक्षर इस प्रकार हैं: तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू। ये अक्षर इस प्रकार बताए गए हैं। अगर आपका जन्म इन अक्षरों के नाम से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है। अब दोस्तों बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं उनका शरीर आकृति किस प्रकार की होती है। दोस्तों ये मध्यम कद के होते हैं, इनकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली होती है और जिनके बाल अक्सर भूरे देखे गए हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो आकर्षण वाली होती है, लोग इनसे हमेशा खिंच जाते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ और आंखें गजब की होती है, क्योंकि इस राशि पे बुध का भी पूरा असर होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।